नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज विज्ञान विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि हर बार की तरफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 100% है वो इम्पोर्टेंट होगा। सारे के सारे प्रश्न हैं वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ जो भी पेपर, वही उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी पूरे के पूरे प्रश्न है वो याद कर लेने। सभी प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बता दूंगा। आपको एक ही बार में पूरा प्रश्न पत्र है वो याद हो जाएगा। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा का पूरा पेपर है वो रियल है, वो देख लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं, जो इसके अलावा 5 सब्जेक्ट के पेपर और होते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है। इस चैनल पर अपलोड कर दी है वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो किस तरीके से आएगा, कौन कौन से आएंगे और इसका आंसर क्या होगा, सभी मैं संपूर्ण रूप से बता दूंगा। आपको एक ही बार में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किस दाल में पाया जाता है। तो ये बहुत आसान है। कौन सी दाल में? मूंग दाल में। ठीक है, निम्न में से जल में अविलेय द्रव है। जल में कौन सा है द्रव जो अविलेय है? अविलेय का मतलब जो घुलता नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूंगफली का तेल। तेल है वो जल में कभी कभी भी विलय नहीं होता है। नेक्स्ट है, गेहूं से मिट्टी व भूसे को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो हस्तसेन, यानी गेहूं से मिट्टी और भूसे को पृथक करना। ठीक है, तो ये हस्तसेन हो जाएगी। हाथों के द्वारा हम मिट्टी को अलग करते हैं ना, जब हम उसको गेहूं को पीसने के लिए भेजते हैं घर घर में, जब चक्की होती है आटा चक्की, उसमें तो हम मिट्टी के जो दाने होते हैं उसको हाथ से भी ले सकते हैं। पसली पिंजर पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? वक्ष बाग में। पसली पिंजर है वो वक्ष बाग में पाया जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहा जाता है। देखो विद्यार्थी, अब ये जो इसका जो आंसर है ना, ये बहुत आसान है। तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत आसान है, जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा। इसका अगर आपने कोई गलत बताया तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। बस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, और ये उसके बाद खाली जगह प्रश्न है। खाली जगह में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। पहला, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अस्थियों की संधियां शरीर को सहायता करती हैं, गति करने में सहायता करती है। अस्थियां की जो संधियां होती है ना, वो शरीर को गति करने में सहायता करती हैं। तो यहाँ गति लिख देना। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो इसे लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? लेमिना कहते हैं। आपको लिखना है लेमिना। क्या लिखना है? लेमिना। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। पत्ती का जो हरा चपटा भाग होता है, जैसे ऊपर वाला इस तरीके से, तो ये लेमिना कहलाता है। उसके बाद जो अगला है, नोवा, विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी, जिसके कारण क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून भी निकलना शुरू हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है। 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वें में क्या दे रखा है? वे आवास जिनमें जल में रहने वाले जो पौधे व जंतु रहते हैं, वो जलीय आवास कहलाता है। क्या लिखना है यार? जलीय आवास। ये खाली जगह होगी। खाली जगह के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुतरात्मक, क्या? लघुतरात्मक। देखिए विद्यार्थी, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लेने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सभी देखने हैं। और ठीक है, तो देखिए शुरू करता हूँ। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताने हैं, यानी पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई देता हो। तो इस 4 कौन कौन सी पारदर्शी वस्तुएं हैं? कांच, पानी, हवा और प्लास्टिक। याद रखना, कांच, पानी, हवा और प्लास्टिक होती है। इनमें से हम आर पार देख सकते हैं। उसके बाद आवर्ती गति के 2 उदाहरण बताने हैं। आवर्ती गति के उदाहरण, एक तो घड़ी की सुई,
घड़ी की सुई की गति होती है, दूसरा है झूले पर बैठे लड़के की गति। ठीक है, ये दो याद रखना आपको। कौन से इसमें आवर्ती गति के उदाहरण, पहला है घड़ी की सुई की गति, दूसरा है झूले पर बैठे लड़के की गति। आवास किसे कहते हैं? बहुत आसान है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर सजीव निवास करते हैं उसे आवास कहते हैं। पौधे में तने का क्या कार्य होता है? पौधे में सबसे ज्यादा तने का कार्य होता है पत्तियों तक, शाखाओं तक जल या भोज्य पदार्थों का जल का सेवन करना। क्या है? जल का सभी पौधों तक पहुंचाना, ऊपरी भाग को जल पहुंचाना जड़ों के माध्यम से तने में आता है, और उसके बाद तना ही आगे भेजता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख कारण है पौधे को खड़ा रखना। क्या रखना है? पौधे को एक सहारा देता है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये तना। और उसके बाद अगला पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। पुष्प के विभिन्न भाग, देखो बाहादल होता है, एक पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये जो पुष्प के भाग हैं आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न है, इसमें लघुतरात्मक की हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और ये जल। लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम, ये तो बहुत आसान है, कोई भी है, टेबल है, कुर्सी है, अलमारी है। ठीक है, इस तरीके से लकड़ी से कोई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो उसके 5 नाम लिखने हैं। कंकाल किसे कहते हैं? कंकाल किसे कहते हैं? तो शरीर की जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, उसे ही कंकाल कहते हैं। देखो शरीर के हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। ये बहुत आसान है, और हमारे शरीर में लगभग 200 से हड्डियां होती है। कितनी होती है? 200 से। और उसके बाद जो 19वां प्रश्न देखिए, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां ही भोजन बनाती है। पौधे का जो पत्तियां होती है ना, वो भोजन बनाती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद जो 20वां है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी जो कोहनी है वो पीछे क्यों नहीं मुड़ सकती? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है कि कोहनी में हिज नाम की संधि पाई जाती है। कौन सी? हिज नाम की संधि पाई जाती है, और ये सिर्फ एक तल में ही गति कर सकती है। हिज संधि होती है ना, वो एक तल में, यानी कोहनी है पीछे नहीं मुड़ेगी, वो सिर्फ आगे ही मुड़ेगी, यानी एक ही तल में मुड़ेगी। तो जो हिज संधि होती है ना, वो एक ही तल में गति करती है। 21वां है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताने हैं। तो सजीव वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। दूसरा है सजीव गति करते हैं, बिल्कुल सही है। सजीव शोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा है सजीव भोजन भी करते हैं। तो ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं सजीव की, जिसमें जीव पाया जाता है। ये लघुतरात्मक प्रश्न हो गया। लघुतरात्मक प्रश्न के बाद निबंधात्मक प्रश्न ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लेना है आपको। देखिए, सूची कैमरा किस प्रकार बनाया जाता है, सचित्र वर्णन करना है। निष्पादन विधि अथवा में दे रखा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक का आपको एग्जाम में करना है। 23 में भी अथवा में दे रखा है, 24 में भी अथवा में दे रखा है। 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आप देख लेना है, इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी विथ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।